यहाँ पर हम सपोर्ट की आरएसआई का जो बेसिक सपोर्ट आता है, मार्केट उछलता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नीचे आप आरएसआई का सपोर्ट देख रहे होंगे। नीचे जो सपोर्ट पकड़ा और निफ्टी का चार्ट है जो कल का पोर्शन रहा और सीधे उचक के 2 तारीख की चार्ट है। और ये देखिए नीचे कैंडल का डाउन ट्रेंड था, लेकिन निफ्टी ने आरएसआई के सपोर्ट के साथ में वो उछाल मारी कि रॉकेट की तरह से ऊपर उछल गया। ये बेहतर सपोर्ट पे काम करता है, देखते ही चौकन्ना होके ऊपर निकलना चाहिए। और यहाँ एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है दोबारा से नीचे की तरफ। ये ट्रेंड बदल भी सकता है, अगर सपोर्ट काम कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी काम करता है। आरएसआई बिफोर काम करके दिखा देती है आपको। और यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही होगी ऊपर काटते हुए, रेड ट्रेंड लाइन भी अलग आ रही है। और यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आरएसआई बॉटम ओवरबॉट आरएसआई हो रही है या ओवरसोल्ड हो रहा है। अब यहाँ पर ये देखेंगे इस चार्ट पर, तो इस चार्ट पर क्या दिखता है कि 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर जो सपोर्ट था, यहाँ से पिछली बार भी ये ऊपर की तरफ निकला था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर अब फिर दोबारा से सेम पोजीशन में यही पकड़ा उसने। और ये ट्रेंड टूटेगा तो फिर नीचे की तरफ संभव था, और ट्रेंड लाइन आरएसआई के बराबर नीचे झुकी हुई दिख रही है। ये सपोर्ट कितनी देर तक कामयाब रहेगा, ये आपको चलते चार्ट पे ट्रेडिंग लॉ में दिखेगा। बैंक निफ्टी में भी सेम पोजीशन के अंदर में ये नजर आती है, और यहाँ पर एक गैप है, इसको भरने की कोशिश करी है। अब आगे देखेंगे भरेगा नहीं भरेगा। सपोर्ट के साथ में मार्केट के अंदर में उछाल हुआ, जो सेम उस पर सपोर्ट आया था निफ्टी पर, सेम बैंक निफ्टी का किसी भी चार्ट के अंदर में कल की डेट में देखेंगे तो सब जगह सेम पोर्शन में सेम सपोर्ट पकड़ा गया, क्योंकि ऑलरेडी पहले से सपोर्ट निर्धारित था कि यहाँ तक मार्केट बच गया था। मार्केट ने उछाल मारी और उछलता चले गया। निफ्टी बैंक के अंदर में कैंडल की देखेंगे अपसाइड मूवमेंट दिख रही होगी पहले ही, और आरएसआई ने पहले ही दिखा दिया कि बॉटम पर सपोर्ट मिला और ये उसी हिसाब से उछलता हुआ ऊपर की तरफ चले गया। इस चार्ट पे या किसी भी चार्ट पे कामयाब हो सकता है। नीचे बॉटम पे देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि चार्ट में नीचे बॉटम बन गया आरएसआई के पर तो कैंडल पर भी बॉटम तैयार हो जाता है। आपसे लाइक सब्सक्राइब की इच्छा रखता हूं भाई। ये रजिस्टेंस देखिए दोबारा से बैंक निफ्टी में तैयार हुआ है। अगर मार्केट में फिर दोबारा पलटी मारी तो ये एक एम पैटर्न के रूप में बना सकता है। यहाँ बिटकॉइन का चलता हुआ चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर निफ्टी के अंदर में देखो बिटकॉइन में सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, फिर दोबारा से चैनल के अंदर देखेंगे तो ऊपर से नीचे फिर सपोर्ट बन रहा है कैंडल का, और यही सपोर्ट ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि आरएसआई का बेहतर सपोर्ट तैयार हुआ है। ये बॉटम बना है और हो सकता है कि यहाँ से ऊपर निकलने की तैयारी कर सकता है। निफ्टी 50 के चार्ट के अंदर में भी सेम पोजीशन, ये देखिए यहाँ से बिटकॉइन के अंदर में ये सपोर्ट जो लिया था, यहाँ पे 1 घंटे के चार्ट में दिखा रहा हूँ। 1 घंटे के चार्ट में क्या उछलते हुए ऊपर गई थी, देखो क्या स्पीड में ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ रेजिस्टेंस के साथ टकरा के नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि बॉटम बना, बॉटम से ऊपर और रेजिस्टेंस से नीचे, ये काम किसी भी चार्ट के अंदर में, एयू बैंक के अंदर में भी देखोगे सपोर्ट बना कैंडल का, ऊपर उछल गया, आरएसआई ने भी सपोर्ट बना के दिखा और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल गया। एक्सिस बैंक के अंदर में सेम, किसी भी चार्ट के अंदर में ये नियम सब में लागू होता है। बस सपोर्ट को ध्यान रखना जरूरी है। ये सपोर्ट कई तरह के हो सकते हैं, इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सपोर्ट के लिए हमें बराबर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ध्यान देना होगा। रेजिस्टेंस अगर आरएसआई पे रेजिस्टेंस तैयार हो रहा है, उल्टा एम तैयार हो गया, तो भूल जाओ कि मार्केट बढ़ेगा नीचे नीचे, और नीचे से उल्टा डब्ल्यू तैयार हो रहा है, डब्ल्यू तैयार हो गया तो डब्ल्यू के साथ मार्केट उछलने की कोशिश कर सकता है। वो बॉटम पर अप साइड पे तो गिरेगा जरूर, ठीक है।
इस बात पे ध्यान रखना योग्य हमेशा बात रहती है। बजाज फाइनेंस के चार्ट को देख रहे हैं तो बजाज फाइनेंस के चार्ट के अंदर में दो आरएसआई में हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक डिज़ाइन तैयार हो गया है। अगर इसने हल्का सा उछाल दिया ऊपर तो ठीक है, नहीं तो ये नीचे की तरफ आना संभव है और नीचे की दिशा में ट्रेंड लाइन जो नीचे जा रही है उसे पकड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ये है सब समस्या इसकी। शूटिंग कैंडल देख रहे होगे आरएसआई पे दबाव की। आरएस कैंडल पर एक शूटिंग कैंडल है जो पूरी तरह से दबाव दिया जा रहा है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल में भी सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद उछाल मारी इसने पंजाब नेशनल। अब जो भी चार्ट है धीरे से उछाल जरूर मारी है, लेकिन मार्केट में जिस तरह से तबाही मची हुई है वहां से टूटने की कोशिश, बराबर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश होगी ही जरूर। और फटाफट नीचे की तरफ रेजिस्टेंस बनेंगे, टूटेंगे, क्योंकि ऐसा मार्केट धड़ाम से नहीं टूटता, 1% टूट जाना भी मायना रखता है। ओके बाय।